हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं अभिनव एजुकेशन सोसाइटी। दोस्तों, ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर जो कि चैप्टर 1 है मैथ्स का, क्लास 10th मैथ्स, जो कि आज हम उसको पूरा का पूरा खत्म कर देंगे इन वन शॉट, सिर्फ वन शॉट। तो इस वीडियो को जल्दी से शुरुआत करते हैं। एलसीएम निकालना सीखेंगे। सबसे आसान है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या निकालना सीखेंगे, एचसीएफ। इसका ये जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और क्या निकालना सीखेंगे, एलसीएम। तो और इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। ओके फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले किसका निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम 12 और 15 और 21 का। इसी तरीके के आपको जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसका हम सबसे पहले क्या करना है, हमको पहले 12 लिखना है, उसके बाद हमको 15 लिखना है, उसके बाद 21 लिखना है। ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करने वाले हैं। किससे करने वाले, प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसलिए हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करने वाले हैं। तो फैक्टर करेंगे 4 3 12 होते हैं। तो डायरेक्ट हम नहीं लिखने वाले, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम रफ वर्क करेंगे। अगर कोई गलती होगी तो यहाँ पर होगी, वहां पर नहीं होने वाली। वहां के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए इसको कैसे करना है, इसको करना है 2 6 12 2 3 6 एंड 3 1 3। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 2 into 2 into 3, ये हो गया। तो ये लिखना, और यहाँ पर है 15। दोस्तों 15 को हम लिखेंगे 3 into 5। सो 3 into 5 हमने लिख लिया है। और यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले 21, और 21 को क्या करेंगे, 3 7 21 एंड 7 1 7। तो क्या हुआ, 3 into 7, ये हमने लिख दिया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, आंख गढ़ा लीजिए यहाँ पर और एक कॉपी पेंसिल जरूर लेके रखिए। और इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूँ, उसके आपको बताने हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होने वाला है कि इन तीनों नंबर्स में जो इसके हमने मल्टीपल लिखे हैं, इसमें जो भी नंबर सेम होगा वही आपका एचसीएफ होने वाला है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है कि 3 हमको सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है कि 3 तीनों नंबर्स में सेम है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 3। और ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप नंबर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे तो उसमें जो एचसीएफ होगा वो छोटा होगा और एलसीएम जो होगा वो उल्टा होगा। इस बात से आप ध्यान रख सकते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसके बाद बारी आती है एलसीएम की। एलसीएम में आपको क्या करना है, एलसीएम में सिर्फ और सिर्फ पहले आप यहाँ पर लिखेंगे एल सी एंड एम। यहाँ पर एलसीएम आपने लिख दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी नंबर्स हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, यानी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 और 3। तो यहाँ पर 2 की पावर ज्यादा है ना, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर ज्यादा है तो 2 लिख देंगे, फिर इनटू का साइन लगाएंगे यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर पावर दोनों दोस्तों सेम है, 1 की पावर है। तो 3 into 5 ये हम लिख देंगे। और यहाँ पर 3 पहले से ही प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा वो इसके मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिल जाएगा। सो 3 2 क्या होते हैं, 6 होते हैं। और 7 5 7 5 35 होते हैं। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम मिलने वाला है। तो चलिए, ये जो वीडियो है इसको आप नोट कर सकते हैं और इसको अब हम नेक्स्ट पेज पर चले। आपको अब ये आपको 101% आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं जिसमें आपको होमवर्क है।
तो इसके करने हैं आपको HCF एंड LCM। ये क्या नंबर है 35 और क्या है और 25 और क्या देते हैं हम यहाँ पर देते हैं 82। इन तीनों के आपको LCM एंड HCF फाइंड करके नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करने हैं। इसके बाद हम आगे स्लाइड पर आपने 1/4 चैप्टर अपना फिनिश कर लिया है। इसमें और ज्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं। आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखेंगे और सभी क्वेश्चन आप करेंगे। उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आप पे नहीं होता है तो आप उसे कमेंट में पूछेंगे और विद इन 24 आवर्स उसका कमेंट का रिप्लाई होगा या फिर आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। तो इसलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो है कि प्रूव करना है। हमको क्या करना है प्रूव करना है। प्रूव करना है कि जो √3 है, ये जो साइन है ये किसका साइन है दोस्तों, ये है √3 का साइन। तो रूट का जो ये साइन है √3 क्या है इज इरेशनल नंबर। क्या है ये एक इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आपको पता है कि नहीं आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि रेशनल नंबर का होता है। रेशनल नंबर का क्या मतलब है, रेशनल नंबर का मतलब है जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे कि P/Q की फॉर्म क्या होती है, क्या कैसे है। P का मतलब कुछ भी है, मान लीजिए आपका 2 है तो आप मैं इसको 2/1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताइए। लिख सकता हूं। तो ये एक रेशनल नंबर है। और अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, तो ये कैसे होगा, ये होगा इरेशनल नंबर। तो चलिए हम अब इसको प्रूव करेंगे कि हम सबसे पहले हम क्या करें √3 लिखेंगे। क्या करेंगे √3 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि लेट मान लेंगे, यानी लेट का मतलब है मान लेते हैं। लेट √3 क्या है एक रेशनल नंबर है। लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। तो क्या लिख दिया हमने √3 क्या है एक रेशनल नंबर है, हमने ये मान लिया है। क्या कर लिया है मान लिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3 इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी क्या सीखा था हमने, यही वो आ गई P/Q की फॉर्म में यहीं पे आ गई लिखी हुई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि P, इसके बाद क्या करना है हमको स्क्वायर कर लेने हैं दोनों साइड्स के, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर लेना है स्क्वायरिंग कर लेना है दोनों साइड की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा ये होगा 3 = P²/Q²। तो ये क्या हुआ कि और इसको यहाँ पर ये डिवाइड में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 3Q² इज इक्वल टू P² हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत, तो यहाँ पर आगे जैसा सवाल होने वाला है अब। तो यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, यहाँ पर सिर्फ। तो यहाँ पर क्या लिखना है P² इज डिविजिबल बाय 3। क्या लिखा हमने P² जो है वो 3 से डिविजिबल है। क्या मतलब कि जो P है इसके नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हम डिवाइड में ला सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है और कोई बात यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। तो और एक चीज और लिख ली है कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 यहाँ पर हमने जब लिख लिया है तो यहाँ पर हमारा आधा क्वेश्चन हो जाता है पूरा। तो आप इसको नोट करिए, आगे आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर हम P की वैल्यू कुछ पुट कर लेते हैं। क्या करते हैं P की वैल्यू कुछ पुट कर लेते हैं। P की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करते हैं, P की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर हम 3, कोई भी 3 लिखेंगे। पहले जो भी नंबर है हमको प्रूव करना है वो नंबर लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम कोई भी वेरिएबल लिख देंगे, कोई भी वेरिएबल। आप बोले ABCD, मान लीजिए हमने S लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम P की वैल्यू जब हमने 3S पुट करी है तो इसको हम वैल्यू में यहाँ पर पुट करेंगे P² की जगह। हमने यही चीज यहाँ पर लिख ली है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 3S
का हम स्क्वायर करेंगे और यहाँ इक्वल टू होगा 3 क्यूब के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 3 3 क्या होते हैं 9 और 9s स्क्वायर इज इक्वल टू q का स्क्वायर और यहाँ पर लिख लेंगे 3। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3 है, ये जो 3 है 3 को ले आएंगे हम डिवाइड में, तो यहाँ पर q स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 9s स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये क्या हुआ q स्क्वायर इज इक्वल टू 3s स्क्वायर। ये यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई। इसके बाद 3s स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन होने ही वाला है, तो यहाँ पर हमको फटाफट से लिख लेते हैं कि जो q स्क्वायर है, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, किससे है डिविजिबल, ये है 3 से, डिविजिबल बाय 3 और q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो लगभग पूरा हो चुका है। इसमें अब सिर्फ 2 लाइन लिखनी रह गई है और उसके बाद आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसमें क्या लिखना है, नेक्स्ट लिखना है हमको कि जो q स्क्वायर है, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पर हम इसको रहने देते हैं, क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं, एक काम करते हैं, तो q एंड p हैव कॉमन फैक्टर 3। क्या लिख लेना है, हैव कॉमन फैक्टर 3। कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर है 3। जब ये 3 कॉमन फैक्टर है तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, जो रूट 3 है वो को प्राइम नंबर नहीं है, तो हेंस P and Q are not co-prime number. P and Q are not co-prime number. Not co-prime number. So इसके बाद ये so our यहाँ पर लेंगे सिर्फ एक लास्ट लाइन, so our assumption, जो हमने माना था, assumption माने जो हमने पहले माना था कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है, लेकिन वो यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। So our assumption is wrong। क्या है, हमारा assumption जो हमने माना था वो हो गया है जी गलत। गलत होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर रूट जो 3 है वो इज ए इरेशनल नंबर। क्या हो गया है, रूट 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर हो गया है। यहाँ पर आपको पूरी बात क्लियर हो गई, नहीं हुई, हो गई पूरी बात क्लियर। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखने के बाद पूरी बात क्लियर हुई नहीं हुई। इसके बाद यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन फिनिश होता है और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये जो आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में दे रखी है वो आपको पूरी करनी है, इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ये 3 + 2√2 ये जो प्रूव करना है कि हमें इरेशनल है। क्या घबरा गए? चलिए इधर देखिए, ये बहुत ही आसान है, ये पहले वाले से 101% ये आधा सवाल है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर क्या करना है, हमको इसे भी लेट कर लेना है कि 3 + 2√2 क्या होता है, एक इज ए रेशनल नंबर। क्या होता है जी, ये होता है रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हो जाता है, तो इसको भी लिख देंगे 3 + 2√2 इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में होगा, जहां पर हमारा Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये जो साइन होता है ये होता है नॉट इक्वल टू, यानी जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 3 + 2√2 इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में है। और जो ये 3 प्लस में है इसको ले जाएंगे इधर माइनस में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा P/Q -3। यहाँ पर फर्दर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इधर 2√2 आएगा, इधर इसके बाद आएगा P/Q के बाद आएगा P - 3Q और अपॉन में क्या आएगा Q।
ये यहाँ तक आ गया समझ में। और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, ये जो जहां पर कोई भी साइन ना हो वहां पर मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो √2 इक्वल टू हो गया p माइनस 3q अपॉन में 2q। यहां तक कोई दिक्कत हुई? कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो क्या करना है, हमको लिखना है कि जो √2 है, ये √2 इज ए इरेशनल नंबर। क्या लिखना है, इज ए इरेशनल नंबर। और फिर क्या लिखना है, अगले पॉइंट में यहां पर हम स्टार बना देते हैं। और फिर क्या लिखना है कि p माइनस 3q अपॉन में 2q इज ए रेशनल नंबर। तो यहां पर क्या हुआ, हाँ हो गया सवाल, इधर देखिए हो गया सवाल। तो यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म होने वाला है, मर जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखना है कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या लिखना है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर नेवर इक्वल टू ईच अदर। तो यहां तक हमारा सवाल होगा, यहां तक आप नोट कर लीजिए। और यहां पर लिखना है, इसके नीचे आप लिख देंगे सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो जो ये है 3 + 2√2 एक इरेशनल नंबर हो गया है। सो यहाँ पर हमारा पूरा का लगभग पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। और इसके बाद हम अगला चैप्टर लाएंगे। आप बता दीजिए सबसे पहले कौन सा चैप्टर लाएं, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी सिर्फ 1 महीने के अंदर आपको पूरा 10th का सिलेबस खत्म करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।